हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं भी कैसे हैं, आप सभी का मैं भी कैसे हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो ये अपन लोगों का स्टैटिक्स का सेकंड वीडियो है। पहला सेशन आपने देख ही लिया होगा। काफ़ी अच्छे से अपन लोगों ने, केवल उसमें कुछ मैंने कराया नहीं है, इसलिए बस यही बताया कि अपन लोगों को अगर स्टैटिक्स पढ़ना है तो थोड़ा सा उसके बारे में ABC पता होना चाहिए। तो पहली वीडियो केवल और केवल ABC की है। उससे अगर आप कोई सी अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने या फिर अगर आप कुछ भी एग्जाम देने वाले हैं तो उससे आपको कुछ हो नहीं सकता कि अगर आपने पहला वीडियो देख लिया तो आप बोलें कि अपन लोग काफ़ी ग्रेट हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं जो पेपर में डायरेक्ट लाई करेगा। लेकिन अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो पक्का समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पहले बेस बनाना होता है। और मैंने लास्ट टाइम एक लाइन लिखी थी, तो वो थी मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी और एवरेज। तो देखो, जब भी आप स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो स्टैटिक्स में क्या होता है कि जो अपन लोग एवरेज निकालते हैं वो कई प्रकार से निकलता है। आपने एक नाम सुना होगा समांतर माध्य का। इसे इंग्लिश में AM से रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थमेटिक मीन से। गुणोत्तर माध्य का जरूर नाम सुना होगा आपने। इसे यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन GM से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा सुना होगा ऋणात्मक माध्य। देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका ये वाला, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। इसे आप HM से रिप्रेजेंट करेंगे। और चौथा होता है माध्यिका, और ये काफ़ी अच्छी माध्यिका होती है, इसे आप इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। ठीक है। और पांचवा होता है मौलक। इसे क्या बोलते हैं? मोड। ये वो मोड है, कुछ भी करा सकता है ये मोड। तो क्या क्या बोलते हैं, तो ये सारी की सारी देखो, जब भी समांतर माध्य लगा रहे हैं, गुणोत्तर माध्य, ऋणात्मक माध्य का निकाले और मीडियन निकाले, सॉरी मोड निकाले, मीडियन निकाले, तो ये सारी की सारी क्या है, टेंडेंसी है किसकी। कोई स्टैटिक्स या फिर कोई भी डाटा हो, उसका क्या निकालना है, केवल और केवल इनके माध्यम से आप उनका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। तो मोड इज नथिंग बट एवरेज, मीडियन इज नथिंग बट एवरेज, ऋणात्मक माध्य इज नथिंग बट एवरेज, गुणोत्तर माध्य इज नथिंग बट एवरेज, और समांतर माध्य इज नथिंग बट एवरेज। तो ये सारी की सारी चीज क्या होती है, एवरेज। अब देखो, मैं तुम्हें थोड़ी सी एवरेज की ABC बताऊं। देखो, एवरेज क्या होता है, औसत क्या होता है। औसत क्या होता है कि मान लो कि आपने बाइक चलाई, लाइक दैट, मान लो 50 किलोमीटर बाइक चलाई, और आपने बाइक, तो देखो कभी एक स्पीड से चलती नहीं है। मान लो आपने 60 km प्रति आवर भी चलाई होगी उस दौर में, 30 km भी चलाई होगी, जहाँ कहीं भी ब्रेकर आ गए होंगे, मार्केट आ गई होगी तो 20 km पर आवर भी चलाई होगी। और आप बोल रहे हैं कि 50 km की बाइक चलाने में मेरे को 2 आवर का समय लग गया। तो हम कहेंगे कि आपकी, मान लो कोई जगह 10 किलोमीटर पर आवर भी रही होगी स्पीड, तो 50 किलोमीटर में 2 आवर का समय लग गया, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ चुकी है, 25 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। क्योंकि 50 किलोमीटर की डिस्टेंस आपने 2 घंटे में तय करी, तो अपन लोग आपकी स्पीड का एवरेज निकाले तो हम मोटा मोटा बोल देंगे कि आपने 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाई होगी। तो ये होता है एवरेज। तो इसी प्रकार की अपन लोगों को यहाँ पर यूज करना है कि एवरेज का कैसे कैसे यूज करना है। देखो, जो छोटा डाटा होता है वहाँ पर अपन लोग एवरेज बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि ये इतना छोटा डाटा है। लेकिन जो डाटा बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा डाटा हो जाता है, तो वहाँ पर अपन लोग इस प्रकार से एवरेज नहीं निकाल पाते, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए क्या क्या आ चुके हैं हमारे दैनिक जीवन में, ये चार क्या 5 चीज़ आ चुकी है। तो इनके माध्यम से भी हम क्या निकाल पाते हैं, तो जैसा डाटा होगा उसी के हिसाब से हम उसका एवरेज निकालते हैं। तो अब हम पहले पर बात करते हैं अर्थमेटिक मीन पर। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है समांतर। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, मान लो कि इफ आपके पास कोई डाटा है x1 x2 x3 डॉट 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 कर कर जाता है ये xn n या फिर m तक। ठीक है जी। तो इसका आपको क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। देखो, समांतर माध्य को आप x पे बार से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे समांतर माध्य बोले। तो समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो x1 x2 x3 डॉट 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 जो भी है सबका कर देंगे आप ऐड, और उसमें जितने भी टर्म है, 1 2 3 जितने भी टर्म है, हमारे पास फिलहाल n टर्म है, तो उसमें आप कर देंगे n से डिवाइड।
तो देखो जब भी एवरेज निकालते हैं, एवरेज क्या होता है, संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, नंबर संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या को आप क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। तो देखो मैं इस फॉर्मूले से क्या करूंगा कि 1/n तो मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो ये इसे आप सिग्मा भी बोलते हैं, सजेशन भी बोलते हैं, तो जहाँ कहीं भी जैसा आप बोलना चाहें उसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका मतलब होता है योग, इसका मतलब क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है जी। तो इसे बड़ा सिग्मा, छोटा सिग्मा, जो भी सिग्मा बोलते हैं तो बोल सकते हैं। तो देखो इसे लिखते हैं i बराबर 1 to n। i बराबर 1 to n का मतलब एक से लेकर हमारी डिजिट कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है, एक से लेकर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो यहाँ लिख देंगे आप i1, कहाँ से लेकर जा रही है, i1 से लेकर, i1 तो मतलब एक से लेकर कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। तो इसका ये हो जाता है छोटा रिप्रेजेंट रूप। तो इसके माध्यम से आप क्या निकालेंगे, क्या निकाल पाएंगे, कोई चीज का समांतर माध्य निकाल पाएंगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी कि डाटा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो होता है ग्रुप डाटा और एक होता है अनग्रुप डाटा। तो इस प्रकार के माध्यम से आप अनग्रुप डाटा का क्या निकाल पाएंगे, कोई भी अनग्रुप डाटा है उसका समांतर माध्य निकाल पाएंगे। अनग्रुप डाटा का मतलब कोई भी रेंडमली लिखा है 2 4 6 8 4 3 1 2, इसका आपको क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे, क्या हो गया, 3 6 15 16 17 18 19 20 21। अब ये टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया, 3 आ चुका है, ठीक है। ये मैंने रैंडमली लिया तो इसका समांतर माध्य कितना आ गया, 3 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये कैसा डाटा है, अनग्रुप्ड डाटा है। अब बात आती है कि अपन लोगों को अगर ग्रुप्ड डाटा है, कैसा डाटा है, ग्रुप डाटा है, मतलब व्यवस्थित डाटा है, वर्गीकृत डाटा है, तो उसका समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं आप, तो उसका समांतर माध्य आप 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक तो करते हैं आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, और ये देखो मैथमेटिक्स में अपन लोग कैसे निकालते हैं। अगर ये मैथमेटिक्स का टॉपिक होता, मैं इसे एवरेज को इतनी अच्छी तरीके से इसका यूज करके निकालने की कोशिश करता, बड़े से बड़े सवालों को बड़ी आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करता। तो इसे क्या करते हैं आप, निम्न सीमा, इसे आप उच्च सीमा, ये उस टाइम की सीमा, ये अब टाइम की सीमा, ठीक है। जब छोटी थी वो वाली सीमा, अब बड़ी होगी वो वाली सीमा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन लोग जब भी कोई ग्रुप डाटा हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएटिव होता है। यहाँ से देखो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एफ क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी। तो ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, आपका ग्रुप डाटा के लिए विशेष ध्यान रखना है। जो भी डाटा व्यवस्थित है उसके लिए ये आपका फॉर्मूला होता है कि आपको इस माध्यम से क्या निकालना है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा। इसे इंग्लिश में मीन बोलेंगे। आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होना है कि अर्थमेटिक मीन बोले या फिर मीन बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, मीन। अर्थमेटिक मीन भी बोल सकता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं मीन भी बोल सकता है। तो इस प्रकार से आप समांतर माध्य निकालेंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा डाटा हो और कितना भी बड़ा कोई भी वो हो। लेकिन अब देखो मैं समांतर माध्यम में छोटा थोड़ा सा और आगे चलता हूँ कि अब समांतर माध्यम आसानी से कैसे कैलकुलेट करें। देखो इस सेशन में मैं थोड़े से सवालों को साइड रख रहा हूँ, क्योंकि अगर साइड नहीं रखे जाए, क्योंकि होता है ऐसे कि कोई से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में केवल फॉर्मूला ही पूछ लिए जाते हैं और कोई से में और कुछ पूछ लिया जाता है, तो थोड़े से सवाल यहाँ पर हमने साइड में रख दिए। अब देखो समांतर माध्य कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला क्रिएटिव होता है, मैं उसे आपके सामने लिखने जा रहा हूँ कि ए प्लस एच क्या क्या होता है, बस थोड़ा सा सजेशन एक्स आई माइनस ए अपॉन, ये इसका फॉर्मूला है। अब जो मैंने यहाँ पर डिनोटेशन दिया है मैं उसे आपको समझाने की कोशिश कर कि यहाँ पर जो ए है ना, इसे बोलते हैं आप कल्पित माध्य। ये आपके हाथ में होता है एज्यूम्ड वैल्यू, एज्यूम्ड मीन बोलते, मतलब इसे आप खुद ही मानेंगे, कोई से भी सवाल में इसे आप खुद कैसा भी मान सकते हैं, ये आपके हाथ में होता है एज्यूम्ड वैल्यू। एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है आपका इंटरवल। मतलब कि मान लो कि कोई भी ग्रुप डाटा है कि इस प्रकार से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
तो इन दोनों के बीच में जितना भी टर्म है वो क्या होता है, आपका एच होता है। एच कितना है आपका, यहाँ 10 है, तो आपको एच समझ में आ गया होगा कि एच क्या है। तो दो क्रमागत मानों का अंतर, दो क्रमागत क्रमागत मानों का अंतर, ये दो क्रमागत मानों का अंतर। अब एक्स आई क्या है, ये तो आपको पता पड़ ही चुका है कि एक्स आई क्या है, क्योंकि इससे पहले वाले में भी अपन लोगों ने एक्स आई कैलकुलेट किया है। और ए क्या है, ए मैंने बता ही दिया कि एक्स आई में से ए घटाना, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ, वो है अपन लोगों का टोटल नंबर से आप इसमें डिवाइड कर रहे हैं, वो है ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले में अपन लोग थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। वो चेंजेस ये है कि एक नई रिप्रेजेंट दे दी अपन लोगों ने, डी, डी की वैल्यू रख दी अपन ने एक्स आई माइनस ए अपॉन एन। डी की वैल्यू रख दी अपन लोगों ने एक्स आई माइनस ए अपॉन एन रख दी, और सॉरी एन नहीं एच रखा जाएगा जब थोड़ा सा आएगा, एक मिनट तो मेरे को समझ कि मैंने डी की वैल्यू रख दी एक्स आई अपॉन, और मैंने एन की वैल्यू रखी यहाँ पर। देखो ये सारे के सारे फॉर्मूले कैसे है, इसका डेरिवेशन अलग होता है, क्योंकि अगर आप लोग डेरिवेशन में जाएंगे तो आपके साथ थोड़ा सा धोखा हो जाएगा, इस पर इसी में टाइम निकाल देंगे। एन की वैल्यू रख दी मैंने सिग्मा एफ, क्योंकि एन क्या है मेरा, एन क्या है मतलब फ्रीक्वेंसियों का योग है, मतलब जो भी आपने जोड़ा था सारी की सारी फ्रीक्वेंसी जोड़ी थी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है। और डी का वैल्यू क्या रख दिया आपने, एक्स आई माइनस एच रख दिया। अब देखो इस फॉर्मूले में आप रखेंगे ए, अब डी का वैल्यू क्या है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो देखो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इसके साथ चला जाएगा, एच से एच कट जाएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, ऊपर देखो सिग्मा बच गया, सिग्मा के साथ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा आपके साथ, सिग्मा एफ बच जाएगा। तो ये इसका देखो फॉर्मूला जनरेट होकर आता है। मैंने देखो इस फॉर्मूले में कुछ नहीं किया है, बस केवल और केवल जो है उसी को लिखने की कोशिश की है। तो डी क्या है आपके, अब देखो एक नया टर्म जनरेट होता है डी, तो डी क्या है, जो भी आपकी एक्स आई है उसमें से ए घटाना है। ए क्या है, जो आपने माना है कल्पित माध्य, तो डी को कल्पित माध्यम के चरण, जी क्या है फिर डेविएशन बोल सकते हैं आप, डी को विचलन बोल सकते हैं। तो इसके माध्यम से अब देखो एफ क्या है, एफ तो आपकी बारंबारता है ही है। अब जिससे आपको जैसे सवाल डेरिवेट हो पाएंगे तो आप इन फॉर्मूले को बड़ी आसानी के साथ उसमें लगा पाएंगे, तो इसका मैं सवाल थोड़े से बाद में रख पाऊंगा। अब एक आता है वेटेड मीन, WEIGH, वेटेड मीन, ठीक है जी। तो इसे हिंदी में भारित माध्य बोलते हैं। भारित माध्य कुछ नहीं होता है, बस एक्स डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसे x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाता है, xn WN तक जाता है। और इसमें आपको किससे डिवाइड कर देना है, W1 प्लस W2 प्लस W3 डॉट 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 WN से डिवाइड कर देना, सारे के सारे यूज। तो इसका कोई ज़्यादा बेटर यूज नहीं है, लेकिन जब भी यूज आएगा तो इसका हम जरूर बताएंगे। तो इसे आप एक लाइन में क्या लिख पाएंगे, आई से गया W आई अपॉन सजेशन W आई, ठीक है। तो ये सारे के सारा योग कर देंगे तो ये आपका वेटेड मीन हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं कि कैसे आपको कोई चीज़ का क्या निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो देखो जब भी आप गुणोत्तर माध्य निकाल लें, ज्योमेट्रिक मीन निकाल लें, तो मैं केवल इसमें थोड़े से आपको बस फॉर्मूला को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ज्योमेट्रिक मीन होता है कि जब भी आपको किसी गुणनखंड का वो निकालना है, जो भी संख्या मल्टीप्लाई में हो, तो एक्स की पावर 1 अपॉन है, तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। तो इसमें आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं, लॉग जी, तो अपने लॉग की प्रॉपर्टी पड़ी है कि लॉग ऊपर वाली संख्या को नीचे लाकर रख देते, लॉग में ये काफ़ी अच्छी खूबी है, जो ऊपर है उसे नीचे कर देता है, जो गुणा में है उसे ऐड में ले आता है। तो डॉट 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 लॉग लॉग। तो देखो इसके लिए जब आप लॉग को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब फिर आपके लिए कैलकुलेटर चाहिए, तो ये बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि लॉग की वैल्यू या तो पेपर में दिया होगा कि इतना लॉग इतना मानना है, तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाता है। तो इसकी वैल्यू हम थोड़ी सी यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाला तो आपके पेपर में आ भी सकता है। अगर आगे आ रहा है तो अब आता है अपन लोगों का हार्मोनिक।
हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन कुछ नहीं होता, जो आपका अर्थमेटिक मीन निकाला है उसका अपोजिट होता है। जो भी अर्थमेटिक मीन निकाला उसका क्या करना है अपन लोगों को? अपोजिट करना। जो भी अर्थमेटिक मीन निकाला उसका डॉट 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 करके अपन लोगों को अपोजिट करने देना। ये होता है हारात्मक मीन का फॉर्मूला। तो इस पर भी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये पेपर में काफ़ी कम पूछे जाते हैं, केवल मैं आपको थोड़ा सा इनसे अवेयर कराता हूँ। अब आते हैं मुद्दे की बात, वो होती है मीडियन। मीडियन अपन लोग कैसे निकालना है, माध्य का अपन लोग कैसे निकालें? देखो, इन सब के सारे फॉर्मूले अपन लोगों के पास दिए हुए हैं, और चाहे आपकी 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, या फिर 11th हो, कभी भी इन फॉर्मूला का आपको क्या नहीं दिया? डेरिवेशन नहीं दिया। तो देखो, कोई भी एवरेज निकाला जाता है दो प्रकार से, एक तो ग्रुप डाटा के लिए और एक अनग्रुप डाटा। तो पहले अपन लोग बता देते हैं अनग्रुप के। अनग्रुप डाटा क्या होता है? जो किसी भी ऑर्डर में अरेंज नहीं हो उसे आप अनग्रुप डाटा बोलते हैं। तो देखो, अनग्रुप डाटा का मीडियन निकालने के लिए आपकी कंडीशन फर्स्ट होती है और कंडीशन सेकंड। कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि आंकड़े को पहले तो आपको क्या करना होता है, मैं बता दूं, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में क्या करना होता है? सजाना होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है, उसके बाद ही आप इस मीडियन को निकाल पाएंगे। अगर आपने नहीं सजाया तो मीडियन आपकी गलत आ जाएगी। यदि आप पदों के मान, जो जितने भी टर्म आ रहे हैं उसमें अगर सम है और विषम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली कंडीशन है, यदि पदों के मान क्या है? आपके ऑड है। ठीक है जी। जब पदों की संख्या क्या है? ऑड है, तो आप मीडियन कैसे निकालते हैं? n+1/2 के माध्यम से निकालते हैं। जब ये क्या आ जाएगी? वे पद की माध्यिका, वे पद का मान क्या होगा? आपकी माध्यिका होगी, माध्यिका होगी। ठीक है जी। कैसी होगी कि मान लो, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर रुको थोड़ा सा। यदि आपकी पदों की संख्या क्या है? इवन है, सम है, तब क्या होगा? n/2वां पद तथा n/2+1वां पद के मानों का औसत, के मानों का एवरेज आपकी क्या होगी? मीडियन होगी। ठीक है जी, मीडियन। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे? अब आते हैं हम थोड़ा सा मुद्दे की बात पर। ठीक है जी। तो ये हो जाता है अनग्रुप डाटा के लिए। अब आती है बात ग्रुप डाटा की। ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे निकालेंगे? तो ग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालने के लिए एनसीईआरटी ने काफ़ी एक खूबसूरत सा फॉर्मूला दिया है। वो है L1 प्लस, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, लिखने में गलती हो सकती है। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F मल्टीप्लाई n-2 माइनस C। ये किसका फॉर्मूला है? माध्य का, मीडियन। अब जो मैंने टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज की है, मैं उसको रिप्रेजेंट देना चाह रहा हूँ। L1 क्या है मेरी? L1 है मेरी लोअर लिमिट, हिंदी में क्या बोलेंगे? निम्न सीमा। L2 क्या है मेरी? अपर लिमिट, इंग्लिश में बोलेंगे उच्च सीमा। F क्या है मेरी? बारंबारता, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोले। N क्या है मेरा? बारंबारता का योग। ठीक है जी, एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। और C क्या है? C मैंने आपको कुछ देर पहले CF करके बताया था। इसे बोलते हैं आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या फिर संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है जी। तो C क्या है? बारंबारता, संचयी बारंबारता। तो अब बात आती है कि इस प्रकार के फॉर्मूले तो अपन लोगों ने इतने बड़े बड़े बता दिए, तो इनका कैसे आपको यूज करना है। तो मैं इसके लिए आपको एक थोड़ा सा सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। मान लो 25, 34, 31, 23, 22, 26, रैंडमली डाटा है, कुछ भी आंसर आ सकता है। 35, 29, 20 और 32, लाइन वर्गीय डाटा बन गया। तो अब इसका निकालना है आपको माध्य का।
क्या निकालनी है जी, माध्यिका निकालनी है, मीडियन निकालनी है। तो मीडियन, अब आपको ये पता पड़ गया कि ये डाटा कैसा है, अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा को पहले कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो मैं इसे बढ़ते क्रम में अरेंज करूँ तो पहले क्या दिख रहा है मेरे को, 20, 20 के बाद क्या दिख रहा है, 21 है, नहीं है, 22 है, 22 है, 23 है, 23 है, 24 तो नहीं दिख रहा, 25 है, 26 है, 27 नहीं, 28 नहीं, 29 है, 30 नहीं, 31 है, 32 है, 33 नहीं, 33 है क्या, अब नहीं है, ठीक है जी। अब मैंने कर दिया जी असेंडिंग ऑर्डर में डिफरेंट। अब मैं देखूंगा कि इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब मेरे पास पदों की संख्या क्या है, 10 है। जब मेरे पद सम हो तो मैंने क्या बताया, ये तो देखो ग्रुप डाटा के लिए, जब मेरे पद कैसे हो, सम हो, तो मेरे पास क्या आएगा, n/2 के पद और ये वाले पदों के मानों का एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो n/2 देखो मेरे पद क्या, n की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, तो n/2 क्या हो गया मेरा, 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5, पांचवा पद कौन सा मेरा, 26, ठीक है जी, पांचवा पद 26। तो n/2 प्लस 1वां पद कौन सा, मतलब छठवां पद कौन सा मेरा, पांचवा पद और छठवां पद, तो छठवां पद कौन सा मेरा, 29। तो इन दोनों का जो एवरेज आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो इन दोनों का कितना हो गया जी, 15 की 5 हासिल 1 5, तो ये हो गया जी आपका 27 दूनी होता है 54.5, तो 27.5 मेरा इसका पूरे का पूरा क्या हो गया, माध्यिका आ गई। अगर आप इसका एवरेज भी निकालने जाएंगे तो एवरेज भी इसका इतना ही आएगा। एवरेज में आप क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और सभी का करेंगे डिवाइड। अगर इसका आप अर्थमेटिक मीन भी निकालेंगे वो भी इतना ही आएगा, 27.5, कुछ भी निकाल लीजिए वैल्यू इतनी ही आएगी। तो इसे क्या करते हैं, इस प्रकार से आप निकालते हैं। अब ये तो बात हुई ग्रुप डाटा की, अब मैं बात, सॉरी, अनग्रुप डाटा की। अब मैं बात करूं थोड़ी सी, अब मैं थोड़ी सी बात करूं माध्यिका निकालने की, माध्यिका आप कैसे निकालें, कैसे उस फॉर्मूले का यूज करें। मान लो मैं इसके लिए एक सवाल लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा दिख रहा है मेरे को, मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो देखो प्राप्तांक है आपके यहाँ पर, और यहाँ पर है आपके विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर आएगी आपकी कुछ सवाल। इसके लिए फिर से ही अलग से सवाल लिया जाए तो मान लो 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से, और यहाँ पर आपको विद्यार्थियों की संख्या दी है 6 7 9, 6 7 9 8। अब देखो इतना आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका निकालो आप, माध्यिका निकालो, मीडियन निकालो। तो आपको क्या करना है, पहले निकालना है ना CF। CF किसे बोलते हैं आप, संचयी बारंबार। देखो संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है, उसके लिए पहले आपको यहाँ पर 6 का 6 रख देना है, और देखो इन दोनों का कर देना है ऐड, 6 और 7 कितना हो गया आपका 13, यहाँ पर 13। अब देखो 13 और 9 का कर देना है ऐड, 13 और 9 का कर देना है ऐड, और वो लिख देना है यहाँ। तो 13 और 9 का मैंने ऐड किया तो ये हो गया 22, और 22 और 8 का कर देना है आपको ऐड, 22 और 8 का आपने ऐड किया तो ये हो गया आपका 30, और 30 और 10 का ऐड, ये हो गया आपका 40। तो आपकी संचयी बारंबारता क्या आ चुकी है, यहाँ से 40 आ चुकी है। अब आप इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा, 40 ही आएगा, क्योंकि ये आपने कुछ नहीं किया, बस जोड़ते गए हैं। तो ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा आपका, 40 आएगा। तो आपकी संचयी बारंबारता कितनी आ चुकी है, 40 आ चुकी है, ठीक है जी। तो इसमें आप क्या करेंगे, n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 40 आ गई, तो n/2 क्या होगा आपका, n/2 20 होगा, कि जो मिडिल टर्म है वो क्या होगा आपका 20 होगा। अब आपको देखना है कि 20 फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है। 20 फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे कि ये वाली फ्रीक्वेंसी है मेरी
बारंबारता है, तो ये वाला ग्रुप कौन सा है मेरा, 1 2 3। तो 1 2 3 में 25 से 30 है, तो 25 से 30 में क्या आ रही है, 20 आ रही है। क्यों क्यों आ रही है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। देखो यहाँ पर क्या आ रही है, 13 आ रही है। तो इस वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या है, 13 तक ही है। 13 से ऊपर वाली जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो कौन से ग्रुप में आ रही है, 25 से 30 में आ रही है। तो 20 कहाँ पर आएगी, इसी ग्रुप में आएगी। देखो अगर 13 लेंगे तो वो कम रह जाएगी, तो 20 या तो आगे वाले में आएगी या पीछे वाले में आएगी। तो पीछे वाले में आ नहीं सकती क्योंकि वो 13 काफ़ी कम है। तो ये कहाँ पर अप्रोक्सीमेशन हो रहा है, 20 पर अप्रोक्सीमेशन हो रहा है। अब इसी के हिसाब से आपको सारा का सारा सेटलमेंट बैठा देना है। तो देखो L1 क्या होता है आपका, L1 होता है निम्न सीमा। L1 क्या होता है आपका, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा क्या है इस ग्रुप की, 25। L2 क्या होता है, उच्च सीमा। तो L2 क्या है इस ग्रुप की, 30। और N क्या है आपका, N की वैल्यू आपकी 40 आ चुकी है। और क्या हमें चाहिए इसका, C चाहिए। और क्या चाहिए, C चाहिए, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। वो कितनी है अपन लोगों की, 13। और क्या चाहिए आपको, F चाहिए। F कितना है, 9। इस वाले टर्म की क्या है वो, 9 है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ मेरे को चाहिए थी और वो मेरे को मिल चुकी है। अब मैं कौन से फॉर्मूले में रख दूंगा इसे, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F कोष्टक N माइनस 2 माइनस C। तो इस फॉर्मूले में आपको ये पूरा का पूरा वैल्यू रख देना है और इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो मैं बिना किसी देरी के थोड़ा सा आगे चलता हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं सवाल सॉल्व नहीं करा पा रहा हूँ। अब देखो अगला माध्य आता है मोड। मोड को बोलते हैं हिंदी में बहुलक। बहुलक किसी चीज़ का कैसे निकालें, बहुलक निकालने के आपके बहुलक क्या होता है, बहुलक होता है कि बारंबारता कितनी बार रिपीट हो रही है। बहुलक क्या होता है कि बारंबारता कितनी बार रिपीट हो रही है, या फिर जो मैक्सिमम बारंबारता होती है, जो मैक्सिमम बारंबारता होती है, बारंबारता होती है, वही क्या होता है हमारा बहुलक मोड होता है। कि कोई संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है वही क्या होगा, उसका मोड होगा। कि जो मैक्सिमम टाइम आ रहा है वही क्या है, मोड है। तो मैं देखो दो प्रकार का मोड होता है, एक तो होता है ग्रुप डाटा के लिए मोड निकालना और एक होता है अनग्रुप के लिए। तो मैं पहले, अब वो देखो मोड होता है वो अनग्रुप के लिए कम पूछा जाता है, ग्रुप के लिए ज़्यादा। देखो अनग्रुप के लिए इस प्रकार से मान लो कोई संख्या लिखी थी, मैं पहले आपको बता ही देता हूँ। अब इससे आपने मोड पूछे तो इसका मोड क्या होगा कि देखो एक कितनी बार आया, एक बार आया। दो कितनी बार आया, 3 बार आया। तीन कितनी बार आया, 3 बार आया। चार कितनी बार आया, एक बार आया। पाँच कितनी बार आया, एक बार आया। तो दो एक और बढ़ा लो तो 1 2 3 4। तो मैक्सिमम टाइम का कौन आया यहाँ पर, 2 आया। तो यही क्या हो जाएगा इसका, मोड हो जाएगा अनग्रुप डाटा का। तो इसमें थोड़ा सा कोई वेरी नहीं करता है, लेकिन ग्रुप डाटा के लिए इसका एक लंबा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद करे आपको बात नहीं बनेगी। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर आप मोड निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है L1 प्लस F माइनस F1। F है ये केवल F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई L2 माइनस L। यहाँ पर जो जो चीज़ है मैं उसको आपको अभी की भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। L1 और L2 तो वही है, आपको पता है। ये लोअर है, ये क्या है आपकी अपर। आगे क्या है, F क्या है आपकी, बहुलक की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। इसे आप बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और L1 क्या है, सॉरी F1 बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, पहले की बारंबारता, वर्ग के पहले। और F2 क्या है, वर्ग के अगले वर्ग की बारंबारता, अगले वर्ग की बारंबारता। तो इस माध्यम से इसका फॉर्मूले का प्रयोग करके आप सारे के सारे सवाल सॉल्व। तो ये होता है आपका बहुलक। अब देखो बहुलक माध्यिका और समांतर माध्य में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन क्या है, देखो सवाल थोड़े से इसके कठिन हो पा रहे हैं क्योंकि देखो बहुलक
बराबर होता है 3 माध्य का, 3 मल्टीप्लाई में माध्य का माइनस 2am। तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2am। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन बोले चाहे मीन बोले, तो ये भी रिलेशन आपको पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एसएससी या फिर रेलवे में तो ये डायरेक्ट ही आपसे पूछा जाता है। अब कैसे आप इन सब सवालों को सॉल्व करेंगे, तो उसके आगे मैं एक चीज और बता देता हूँ, माध्यम विचलन। माध्य विचलन हिंदी में बोलते हैं माध्य विचलन, इंग्लिश में बोलते हैं मीन डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि किसी चीज से आप कितना दूर जा रहे हैं या फिर किसी चीज से आप कितना पास आ रहे हैं। तो देखो माध्य विचलन का मतलब ये होता है कि एवरेज से आप कितना दूर गए। कि मान लो कि ये कोई एक डाटा है, इसका प्रयोग देखो यही होता है। मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं कैसे अपन लोग विचलन का यूज करते हैं। मान लो ये एक डाटा है और वो किस प्रकार से लूप में चल रहा है, ऐसे चल रहा है, और आपका विचलन सॉरी एवरेज आ गया जिस लाइन पर। अब वो होता क्या है कि एवरेज कभी फिक्स तो होगा नहीं। एवरेज आपका मान लो इस लाइन पर आ गया, मेरे को लाइन थोड़ा सीधा खींच, नहीं मतलब, तो देखो मेरा माध्य आ गया थोड़ा सा इस लाइन पर आ गया मान लो। अब क्या होता है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बच जाता है। हो सकता है कि आप वो थोड़ा सा डाटा परिवर्तन करें तो माध्य आपका इधर उधर हो जाए। तो ये मेरा मेन माध्य से मेन लाइन से कितना विचलन आ पा रहा है, उसी को आप क्या बोलते हैं, माध्य विचलन। जो भी डेविएशन आ रहा है, चाहे वो लेफ्ट में आए चाहे राइट में आए, उसे आप माध्य विचलन बोलते हैं। तो माध्य विचलन कैसे निकाला जाता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो उसके लिए केवल आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप माध्य विचलन निकालेंगे। तो माध्य विचलन भी आपके दो प्रकार से निकाला जाता है, एक तो ग्रुप डाटा के लिए, एक अनग्रुप डाटा के लिए। तो माध्य विचलन को आप क्या बोलते हैं, एमडी बोलते हैं, एमडीएच वाला, मर गए वो तो एमडी का मतलब होता है आपका, इसे आप इससे भी रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो जब भी आप एमडी निकालेंगे तो सजेशन, देखो ये फॉर्मूले कैसे आए, इनका यूज हमें पता है और इनका डेरिवेशन भी पता है, लेकिन डेरिवेशन कराना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता। मैं सारी की सारी चीज़ यहाँ पर लिखिए देता हूँ। बराबर 1 से के तक, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ इस फॉर्मूले में यूज होगी। और एक और चीज़ मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और आगे लेकर जाऊं, तो ये क्या है, देखो इसी को आप विचलन बोलते हैं, ये वाली चीज़ है ना, इसी को आप विचलन बोलते हैं, इसे डेल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो और थोड़ा सा ये फॉर्मूला आगे जाएगा, तो आगे कैसे जाएगा, एमडी लिखने का शॉर्ट तरीका होता है आपका एक्स पर बार सजेशन एफ डेल अपॉन सजेशन। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से आप बड़ी आसानी के साथ क्या निकाल पाएंगे, माध्य विचलन निकाल पाएंगे। तो मैं एक सवाल आपको लेकर बताता हूँ कि कोई आंकड़ा है, मैं रैंडमली ले रहा हूँ, आंसर कुछ भी आ सकता है, नहीं पता क्या आएगा, ठीक है जी। तो इस प्रकार का मैंने कोई डाटा लिया, मेरे को इसका क्या निकालना है, माध्य विचलन निकालना है। वो बोलेगा कि मीन डेविएशन निकालो, माध्य विचलन निकालो। तो आपको पहले क्या करना है, एक्स बार निकालना है। एक्स बार कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करेंगे। तो 6 + 7 + 10 + 12 + 13 कौन कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मैं ऐड करूँ, ऐड थोड़ा सा पड़ रहा है, 20 10 30 34 और 10 कितना होता है, 44 45 46 47 10 47 10 होता है आपका 57 58 59 59 10 होता है 68 68 में मेरे को जोड़ देना है, कुछ भी जोड़ो, 72 हो रहा है। 72 में मेरे को किसका डिवाइड कर देना, 8 का डिवाइड कर देना है। तो ये आ गया मेरा 9, ठीक है जी। अब मेरे पास एक्स बार की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं निकालूंगा विचलन।
कि मेरा देखो मेरा मीन आ चुका है 9 आ चुका है। अब इससे कितना कितना विचलन हो रहा है, तो विचलन कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स। ठीक है जी, तो ये अब मैं निकालूंगा इसका विचलन, तो वो अब यहाँ से आप निकालेंगे कि देखो मेरे इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 6, उसमें से 9 गया तो माइनस का 3, माइनस का 2, प्लस का 1, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, माइनस का 1, प्लस का 3। ठीक है जी, तो ये मेरा विचलन आ चुका है। देखो मेरे एग्जैक्ट वैल्यू 9 आया, तो ये कितना कम है, 3 कम है, ये 2 कम है, ये 1 ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। तो इस प्रकार से मैंने सारा का सारा विचलन निकाल लिया, इसी को आप डेविएशन बोलते हैं। अब क्या करेंगे, आप इसको सबको जोड़ेंगे और उसके लिए अभी अपन लोगों ने एक फॉर्मूला लिखा, वो फॉर्मूला क्या है, एमडी निकालने का। देखो बस थोड़ा सा लंबा क्लास खींच रहा है और कुछ नहीं। एक्स बराबर 1 से एन तक अपन लोगों ने अभी फॉर्मूला लिखा था, एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन ए। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये दो डंडे खड़े हैं, इसका मतलब होता है मोड, और इसमें अपन को हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो देखो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के अंतर का मेरे को योग करना है और उसमें एन से डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों का अंतर का योग में करने जाऊं तो 3 2 5, 3 2 5 से 5 नूलीफाई, और ये क्या हो गया, देखो मेरे को लेना क्या है, इन सबका मोड लेना है। तो मोड में सारी की सारी संख्या पॉजिटिव हो जाती है, तो मैं अभी नूलीफाई नहीं करूँगा कि मोड में सारी की सारी संख्या प्लस की तो प्लस ही रहती है, जो माइनस वाली है वो भी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो टोटल कितना हो गया, 5 और 5 10 और 5 15, 16 17 18 19 20 21 22। तो ये टोटल हो चुका है आपका 22। 22 में कितने का डिवाइड कर देना, 1 2 3 4, जो जितनी भी संख्या 8 का डिवाइड कर देना है। तो इसका विचलन कितना आ गया, 2.75 आ गया। तो 2.75 इसका क्या आ चुका है, विचलन आ चुका है। तो बड़ी आसानी के साथ आप इसका विचलन निकाल पाएंगे। अब वो समांतर माध्य से विचलन कैसे निकालेंगे, कि मुद्दा आता है कि समांतर माध्य से विचलन कैसे निकाला जाए। अब एक तो दिक्कत ये आ रही है कि बड़े बड़े सवाल हो रहे हैं, बड़े बड़े सवालों के लिए मैं डायरेक्ट एक सवाल लूंगा यहाँ पर। अभी उस सवाल को मैं सेट कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे निकालेंगे किसी चीज़ का, उसकी थोड़ी सी अपन लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। उसका साइन होता है ये सिग्मा टाइप का साइन होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं मानक विचलन। विचलन का मतलब ही यही है कि आप एवरेज से कितना ऊपर नीचे लाई कर रहे हैं, और कुछ नहीं है विचलन का मतलब। तो देखो विचलन एक तो अनग्रुप डाटा का अलग से निकलता है, ग्रुप डाटा का अलग से निकलता है, लेकिन इसका मीन डेविएशन हो गया। विचलन का एक ही ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है, मीन डेविएशन हो चुका है। अब आ गया जी स्टैंडर्ड विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका दो फार्मूले होते हैं, एक अनग्रुप के लिए, तो अनग्रुप के लिए देखो, एक तो मैं अभी बता दूं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। काफ़ी आसान सा फॉर्मूला है इसका, और काफ़ी डेल का होल स्क्वायर है जी, ठीक है, ऑन। और एक फॉर्मूला है ये अनग्रुप के लिए ऊपर वाला, और नीचे वाला किसके लिए है, या फिर इसी का एक दूसरा वर्जन भी बोल सकते हैं आप उसे। ये डेल है और एक एन है। अब मुद्दा आता है कि ये मैंने दोनों फॉर्मूले तो लिख दिए, और ये फॉर्मूले आपकी बुक में भी लिख रहे हैं, लेकिन मानक विचलन होता क्या है। मानक विचलन क्या होता है, केवल मानक विचलन उसे कहते हैं कि किसी जो भी डाटा है, जो डाटा के पदों हैं, जो डाटा के टर्म हैं, और समांतर माध्य से जो अपन लोग डेविएशन लेते हैं, उनके वर्गों के मध्यमान का धनात्मक वर्गमूल को क्या कहते हैं, मानक विचलन। देखो ये क्या लिया अपन लोगों ने, ये आ गया क्या, ये आ चुका है आपका मध्यमान, सॉरी सॉरी क्या, ये है आपका समांतर माध्य। तो उसका किया अपन लोगों ने स्क्वायर, और उसका ले लिया रूट। तो इसी प्रकार को क्या बोलते हैं आप, मैं एक बार थोड़ी सी इसकी हिंदी लिख दूं कि मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। तो समूह के पदों, जो भी समूह है, समूह के पदों तथा समांतर माध्य से
देखो जब भी आपको समांतर माध्यम से विचलन आएगा, जब भी स्टैंडर्ड विचलन निकाल पाएंगे आप। विचलन के वर्गों के मध्यमानों के धनात्मक वर्गमूल को क्या कहते हैं आप, एस डी बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, वो मैंने आपके लिए बता दिए। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के काफ़ी फॉर्मूले, एक फॉर्मूला भी है जो विचलन विधि से बोलते हैं आप उसे, पर विचलन ऐसा करके उसका कुछ नाम होता है, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन थोड़ा सा उस पर नहीं जा रहे हैं। अब देखो वेरिएंस आता है एक वर्ड, वेरिएंस करके एक वर्ड आता है, इसे हिंदी में बोलते हैं चरता। तो चरता क्या है, चरता चरता ही रहता है। ये चरता होता है क्या, केवल स्टैंडर्ड विचलन का स्क्वायर। जब भी आप स्टैंडर्ड विचलन का स्क्वायर कर देंगे तो आप क्या निकाल देंगे, चरता निकाल। तो अब ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो वीडियो को हम फिलहाल विराम देते हैं। तो इस प्रकार के जो भी सवाल हैं आप ज़रूर करने की कोशिश करेंगे, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।